हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस कोर्स की सीरीज़ को लेकर मैं हूं प्रोफेसर फजलमान शामिल। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जितना भी सिलेबस है वो तमाम का तमाम सिलेबस आपको इजी वर्डिंग में पढ़ाया जाएगा। और इस तमाम के दौरान आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टेक्सचुअल और इन्फोग्राफिक ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पावर पॉइंट स्लाइड्स प्रोवाइड की जाएंगी। और कोई भी कमेंट आप वीडियो पर करेंगे तो उस कमेंट का आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। और आप अगर इस चैनल के साथ जुड़ना चाहेंगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करने। तो आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, ये हम क्यों पढ़ते हैं, इसमें स्कोप क्या है और क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। तो सबसे पहले हम तो देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करेंगे। देखें सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर में एक तो हार्डवेयर होता है और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर हदायत होती हैं। कोई किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कंप्यूटर की किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर कोड लिखा हुआ होता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। और यानी कि दूसरे लफ्ज़ में हम कहें कि कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर को हम डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं किसी स्पेशल काम को करने के लिए, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये तो हो गया सॉफ्टवेयर। अब सवाल ये पैदा होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या चीज़ है। देखें, आपने देखा होगा कि जब आपने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है तो आप ऐसा नहीं करते कि आपने बस मिस्त्री मजदूर लगाए और धड़ाधड़ उन्होंने काम शुरू कर दिया। हाँ, अगर आपने कोई एक छोटा सा कमरा बनाना है, कोई छोटा सा किचन बनाना है, तो फिर तो आप फिर भी चलें किसी हद तक सिंपल मिस्त्री मजदूर पे ये काम डाल देते हैं तो वो शायद आपको कोई अच्छा सा एक छोटा सा कमरा बना के दे दें। लेकिन जब हमने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग या कह लें कि एक बड़े लेवल का काम करना होता है तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि हमें कोई इंजीनियर मिले जो कि एक नक्शा सा बना के दे और मिस्त्री और मजदूर उस नक्शे पर काम करेंगे तो तब भी बिल्डिंग जो है वो सही तरीके से बन पाएगी। सेम इसी तरीके से सॉफ्टवेयर की भी हम बात करें तो छोटे छोटे जब आप प्रोग्राम लिखते हैं, जैसा कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स आपने पढ़ा पहले सेमेस्टर में, तो वहाँ पर आपने देखा था कि आप छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते थे। आप 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाते थे, आप हेलो वर्ड प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाते थे, जो कि बहुत ही कॉमन है। तो वो थे छोटे छोटे प्रोग्राम। अब वो जो छोटे छोटे प्रोग्राम थे आप कह सकते हैं कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी। आपने कैलकुलेटर बनाया जिसने 2 नंबर्स को ऐड किया। आप कह सकते हैं कि कैलकुलेटर के प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन थी जो कि 2 नंबर्स को ऐड कर रही थी। ठीक है, तो अब बात आती है सॉफ्टवेयर की। जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो जो हमारे पास छोटे छोटे कोड्स होते हैं, बहुत सारा कोड जब मिलता है तो एक सॉफ्टवेयर की शक्ल अख्तियार करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो सेट ऑफ कोड्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे कोड्स होते हैं। आप कह लें कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनका मजमूआ होता है सॉफ्टवेयर। तब हम जैसा कि हम खुद कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत बड़े बड़े कोड्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, उनका मजमूआ होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉफ्टवेयर को एक अच्छे तरीके से टाइम पे बना लेना, विद इन बजट बना लेना, ये इतना आसान काम नहीं है। तो इसी मकसद के लिए कंप्यूटर साइंस के अंदर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग करना। ये सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग क्या होती है? बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए सेट ऑफ मेथोडोलॉजीज, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या बुला है, इसके अंदर कुछ मेथोडोलॉजीज हैं जो कि आपको बताई जाती हैं। किस चीज़ की मेथोडोलॉजी? कि सॉफ्टवेयर बनाना कैसे है। ओके, अच्छा, ये जो सेट ऑफ मेथोडोलॉजीज आपको बताई जाती हैं ये किस मकसद के लिए बताई जाती हैं? फॉर प्रिपेयरिंग द सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको मेथोडोलॉजीज बताते हैं। अच्छा, विद इन टाइम, विद इन बजट एंड विद इन रिसोर्सेज। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको बताती है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है आपने इसको कम टाइम में कैसे कंप्लीट करना है, आपने विद इन बजट कैसे कंप्लीट करने हैं। ऐसा ना हो ना कि आपका जो कस्टमर है वो आपको दे रहा है $1000 एक सॉफ्टवेयर के और आप खर्चा करके बैठ जाएं, कितना जी, $2000, तो फिर ये तो आप ओवर बजट हो जाएंगे ना, फिर तो कोई फ़ायदा ना हुआ आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का।
तो ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये आपको यही सिखाती है कि एक जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप करने जा रहे हैं वो आपने विद इन बजट कैसे बनाने हैं। आप देखेंगे कि हम डिफरेंट मेथडोलॉजीज देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में, जिसमें हम यही पढ़ेंगे, यही हम देखेंगे। रिसर्चर्स ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है इस चीज़ को लेकर कि किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करें ताकि वो विद इन बजट डेवलप हो, विद इन टाइम डेवलप हो और विद इन रिसोर्सेज डेवलप हो। अच्छा, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का असल मकसद क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हो जब वो डेवलप हो जाए तो एक रिलायबल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उस पर कोई रिलाई कर सके। आप देखें ना, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया कैलकुलेटर का, लेकिन वो रिलायबल नहीं है। कभी हम उससे पूछते हैं कि बताओ जी 2 और 2 कितने होते हैं, 2 कहते हैं 4 होते हैं, और कभी उससे पूछते हैं कि 2 और 2 कितने होते हैं, 2 कहते हैं 5 होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो सॉफ्टवेयर जो आपने डेवलप किया वो रिलायबल नहीं है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उन मेथडोलॉजीज को भी बताती है जो कि आपकी हेल्प करते हैं कि ताकि आप अपने सॉफ्टवेयर को रिलायबल बना सकें, एक्यूरेट बना सकें। एक्यूरेसी होगी तो तभी एक सॉफ्टवेयर जो वो रिलायबल कहलाएगा ना। जिस तरह ये यहाँ पर एक्यूरेसी थी तो रिलायबल था, यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं है तो रिलायबल हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर के अंदर रोबस्टनेस का भी ख्याल रखना होता है कि एक सॉफ्टवेयर अगर फेल हो जाता है तो कितनी देर में अपने आप को दोबारा से रीसेट कर पाएगा। एफिशिएंसी कि एक सॉफ्टवेयर कितना एफिशिएंट तरीके से काम करेगा, और इसी तरीके से और भी कई सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में देखने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ लग गई होगी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या चीज़ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम मेथडोलॉजीज पढ़ेंगे, कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे जिनकी मदद से हम एक अच्छा किस्म का, तगड़ा किस्म का सॉफ्टवेयर हम डेवलप करेंगे जिसके अंदर तमाम खुसूसियात होंगी, रिलायबल होगा, एक्यूरेट होगा, एफिशिएंट होगा वगैरह वगैरह। और उसके अलावा और भी कई खुसूसियात हैं जो कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर होंगी। लेकिन हम तभी इस काबिल हो सकते हैं अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ये हो गया जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो मेजर कोर्सेज होते हैं, अगर आप CS के स्टूडेंट हैं या अगर आप IT के स्टूडेंट हैं और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बेसिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपके चैप्टर होंगे जो कि आपको सरसरी से थोड़े थोड़े से पढ़ा दिए जाएंगे। और अगर आप BS या MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो फिर इन्हीं टॉपिक्स को लेकर पूरा एक सब्जेक्ट आपको यूनिवर्सिटी ऑफर कराती है और आपको ये पूरे सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं। कौन कौन से कोर्सेज होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होते हैं? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड मॉडलिंग। देखिए, बात एक छोटी सी कि कस्टमर आया, उसने हमें कहा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे सॉफ्टवेयर बना दो। बाजार ये छोटी सी बात लग रही है, लेकिन इस पर भी पूरी साइंसदानों ने एक रिसर्च की है जिसको लेकर एक कोर्स डिज़ाइन किया कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड मॉडलिंग, कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कैसे करनी है, किस किस तरह की सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उनकी मॉडलिंग कैसे करनी है। इन तमाम चीज़ों को साइंसदानों ने बड़े गौर से देखे और डिटेल नॉलेज है वो इस चैप्टर या इस सब्जेक्ट में आप कहें कि आपको पढ़ने को मिलती है। सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कैसे होती है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन कैसे होती है। ये वो चीज़ें हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है। अब टेस्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखें, आपने सॉफ्टवेयर तो बना लिया लेकिन आपने सही तरीके से उसे टेस्ट ही नहीं किया तो फिर तो मसला हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, आपने इनको बड़े ध्यान से देखने हैं। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसे श्योर करनी है, सॉफ्टवेयर का जो प्रोजेक्ट हमने ले लिया है, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, कैसे मैनेज करना है, सॉफ्टवेयर टेस्ट कैसे करने हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर फॉर्मल मेथड्स कैसे अप्लाई करनी है, कौन कौन सी रिस्क हमारे सॉफ्टवेयर को हो सकती हैं उनको असेस करने। तो ये वो सारी चीज़ें जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इन तमाम चीज़ों पर हम फोकस करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आपको आती है और आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं तो मार्केट में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल हो सकती हैं। तो आप सिस्टम एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर और इसी तरह की और भी कई जॉब नेचर्स हैं जिनके लिए आप काम कर सकते हैं।
अगर आप स्पेशल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैं एक खुशखबरी देता चलूँ कि कई जॉब्स ऐसी होती हैं जिन पे CS और IT वाले अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री की होती है। क्यों? क्योंकि ऐसी कंपनी जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर पे काम कर रही होती हैं तो उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनके पास ये जिन सब्जेक्ट्स का हमने जिक्र किया इन तमाम की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो था जी हमारा आज का इंट्रोडक्शन कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है और हमने इस कोर्स के अंदर क्या पढ़ने। बाकी चैप्टर वाइज लेक्चर सीरीज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आपने इस तमाम लेक्चर सीरीज़ को बगौर देखने और ये तमाम मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा हर वीडियो के एंड पे। तो आपने इस चैनल के साथ जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए रखना है। कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछा करें, इंशाल्लाह आपको आंसर मिलेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।